सो इट सेज दिस कि आपके पास ये है क्वेश्चन कहाँ गया कि दो तीन प्रॉब्लम ना आज जो स्टार्टिंग में करा रहे बेस में करवा के हम लोग एक बहुत रिलेटिवली बहुत इजी टॉपिक में जाएंगे बहुत रैंडम वेरिएबल विल डू दैट टुडे itself, आज ही स्टार्ट करेंगे आज ही खत्म भी हो जाएगा रैंडम वेरिएबल इट्स जस्ट छोटा सा टॉपिक बट आई स्टिल वांट वन क्लास एज अ बफर क्लास वेडनेसडे का हो सकता है ऐसे कुछ टिपिकल सम्स में जो करवाने हो आप लाइब्रेरी से अपडेटेड हो क्लासेस से तो फिर तो मुश्किल है मोस्टली अच्छा एक बार देखो जरा अ कार्ड इज ड्रॉन अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट समझे क्या हुआ एक ताश का पत्ता तुम लेके कार्ड वही कार्ड लेके तुम चल रहे थे रास्ते में जिसमें से गलती से क्या हुआ एक पत्ता तुमसे गिर गया एक पत्ता गिरा और गायब हो गया अब क्या हुआ इन रिमेनिंग कार्ड्स के पत्तों में से आपने क्या किया इस रिमेनिंग कार्ड में से टू कार्ड्स आपने निकाले और पाया कि दोनों कार्ड्स आपके हाथ से निकल आए दोनों कार्ड्स तो एक्चुअली क्या शक जाएगा तुम्हारा कि दो कार्ड्स अगर हाथ से निकल आए तो शायद जो गिरा था जो गायब हुआ था वो शायद हाथ से कार्ड नहीं था ऐसा शक आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि दोनों कार्ड जो निकला वो दोनों हाथ से निकल आया तो हाथ से बचा हुआ रह गया ना यार कार्ड जो कि चलो आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द मिसिंग कार्ड इज अ हार्ट का कार्ड होगी जो गिरा था कार्ड वो भी दिल का ही कोई कार्ड गिरा था कि आपको बताना कैसे किया जाएगा लाल पान बोलते हैं ना इसको लाल पान लाल पान चलो बोलो भाई क्या किया जाए पहले तो ये बताओ मेरे को जेनुइनली अगर हार्ट का कार्ड इज लॉस्ट तो हार्ट कार्ड गिरने का चांस क्या होता है बिल्कुल 13 में 52 और हार्ट का कार्ड नहीं होने का चांस क्या होता है 39 में 52 ये अपने को पता है एच का मतलब हम लोग क्या डिफाइन करके रखे हैं हार्ट का कार्ड है ठीक है एच कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ हार्ट नहीं है ना कुछ और एक्सेप्ट दैट वेरी गुड अब जरा बताना अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट्स बीइंग ड्रॉन गिवन दैट हार्ट इज लॉस्ट मैंने ऐसा बता दिया मैंने ऐसा हार्ट का कार्ड तुमसे गिरा है तो कितना कार्ड बच गया तेरे पास इसमें हार्ट बना हुआ है 12 कार्ड बच गया 12 कार्ड बच गया राइट तो उसमें से दो कार्ड हार्ट का निकलेगा इसका चांस क्या होगा 12 C2 भाई नीचे क्या होना चाहिए 51 C2 समझे सर ऐसे जरा बताना मेरे को दो हार्ट का कार्ड निकलने का चांस गिवन हार्ट वाज नॉट लॉस्ट इसका क्या सीन होगा क्या बोल रहे हो अर्पित एकदम सही बोल रहे 13 C2 भाई 51 क्योंकि हार्ट से तेरा लॉस नहीं हुआ मतलब तेरा 13 फिक्स है और कार्ड कौन सा लूज हुआ स्पेड का क्लब का किसी को डायमंड का हुआ होगा बट हार्ट का नहीं हुआ तो तेरा C2 हो गया और नीचे कितना है 51 C2 साइन करके इसको कैलकुलेटर में डाल के निकालो या नॉर्मली कैलकुलेट करो हम नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं तो करके इसका जो आएगा वो आएगा 12 into 11 by 51 into 50 और इसका आएगा 13 into 12 by 51 into 50 कैलकुलेट हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं हो रहा है तब भी आई वुड लीव इट लाइक दिस ओनली आई प्रेफर लिविंग इट लाइक दिस व्हाट डू वी रिक्वायर बाय द वे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड पैक टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड दे बोथ आर फाउंड टू बी हार्ट्स इसका मतलब क्या होगा टू हार्ट्स यहाँ पे है आपको निकालना है हार्ट्स फॉर लॉस्ट ये क्वेश्चन है एक्चुअली आपको निकालने का समझे सॉरी क्या निकालना है हार्ट्स गिवन टू हार्ट्स क्या तुम लास्ट क्लास किया है क्या बहुत अच्छा क्या इसका फॉर्मूला क्या सीखा था एक्चुअली याद है हार्ट्स गिवन टू हार्ट्स क्या करते हैं याद है ना ये तो मेथड लर्न हो गया होगा उल्टा करने का तो उल्टा करके लिख दिया हम लोग उल्टा करने के बाद इसमें जब वैल्यूज इंसर्ट किया क्या डलेगा बताओ टू हार्ट्स गिवन हार्ट्स क्या डलेगा ऊपर में 12 into 11 बाई 51 into 50 इंटू हार्ट्स होने का चांस क्या है 13 में 52 ये डाल दिया डिवाइडेड बाय नीचे क्या डलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट्स का टोटल प्रोबेबिलिटी डलेगा टू हार्ट्स का टोटल प्रोबेबिलिटी होगा 13 में 52 इंटू 12 C2 मतलब वही 11 into 12 वाला जो चक्कर था ये ना फॉर्मूला लिख देते हैं हम आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स लॉस्ट इंटू टू हार्ट्स गिवन हार्ट्स लॉस्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स नॉट लॉस्ट इंटू टू हार्ट्स गिवन हार्ट्स नॉट लॉस्ट बढ़िया इसका वैल्यूज आंसर निकालना होगा मेहनत करना होगा 13 एक सम और कर लेंगे बेस थ्योरम का और एक वो किडनी वाला सब भी करवाना जरूरी था एक सम है वो करवाएंगे मेडिकल वाला करवाएंगे कोई भी योगा एंड मेडिकेशन वाला सब नहीं करना है वो एक सम करवाएंगे और एक बॉल वाला सम कराना है दो सम और है उसके बाद फिर रैंडम वेरिएबल चालू करेंगे कैसे रैंडम वेरिएबल तुम फॉलो तो कर लोगे बट प्लीज बेस थ्योरम करना घर पे कौन सा लगा नीचे वाला अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा है सो दो हार्ट्स निकलने का दो केसेस पॉसिबल है एक या तो तुमसे हार्ट लॉस हुआ है या नहीं हुआ है पहला दो ब्रांच का बना तुमसे हार्ट खोया है या तो नहीं खोया है खोया है उसमें टू हार्ट्स गिवन हार्ट्स का एक चांस आएगा इसमें भी टू हार्ट्स गिवन हार्ट्स आएगा नॉट हार्ट्स मतलब इसका ब्रांच का प्रोडक्ट ऐड करेंगे तभी टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगा ना अच्छा मतलब वो अच्छा ऐसा नहीं 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 घंटे अलग से निकाल के नहीं 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 पता नहीं है ना कि हार्ट लूज हुआ है कि नहीं तो उसको हार्ट लूज हुआ है एक वो केस है और एक वो केस है हार्ट लूज नहीं हुआ है तो दोनों केस को मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा वाह वाह कैलकुलेशन करना ये पूरा इस पूरे से काट दो ऊपर से 13 काट दो ऊपर से 12 भी काट दो जो बच गया वो लिखते हैं 11 50 आपका आंसर का 11 में 50 विच इज आल्सो 22% 22% अच्छी बात क्या किया तो दिखाई ये बुक होने से अच्छा हो चलिए एक सब देखा जाए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, इसका चांस है 40%. इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिकेशन एंड योगा का कोर्स, अगर मेडिटेशन योगा कोर्स करेगा तो उसका हार्ट अटैक का रिस्क घट जाएगा बाय 30%. वाइल अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लेगा, प्रिस्क्राइब ड्रग लेगा, मतलब जो दवाई दी गई है, अगर वो लेगा तो 25% उसका हार्ट अटैक का रिस्क घट जाता है. ठीक है ना. मतलब हार्ट अटैक उसका होने का चांस है 40%. बट अगर वो मेडिटेशन एंड योगा करेगा रेगुलरली, तब वो क्या करेगा, 30% अपना रिस्क घटा देगा. कंसेप्चुअली एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटेबल लग रहा है. डॉक्टर लोग जैसे बोलते हैं ना, तुम स्ट्रेस कम लोगे तो हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाएगा, ये दवाई ले लो, ब्लड थिनर है, हार्ट अटैक कम चांसेस है. आगे बोलता है एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज ओनली वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. बोल दिया या तो वो मेडिटेशन योगा करेगा या वो दवाई खाएगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है. बोल दिया ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ. इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्टेड रैंडम एंड सफर्स अ हार्ट अटैक. मतलब क्या किया, आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस का मतलब ये है कि या हार्ट अटैक, या वो मेडिटेशन योगा करेगा या वो ड्रग लेगा. वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करता है. बट आपको ये बताना है, अच्छा उसको हार्ट अटैक आ गया क्या? ओ अच्छा, उसने कोई एक कोर्स दोनों में से कुछ एक चूज किया और उसको हार्ट अटैक आ चुका है. अब आपको बताना है कि मेडिटेशन योगा किया था उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मेडिटेशन करने के बावजूद उसको हार्ट अटैक आ चुका है. क्या बकवास है ये. लास्ट में आके तो बेचारा धोखा दे दिया. हमको लगा था बच जाएगा ये सब. डॉक्टर साहब आपको बचा लिया हम लोग को, ये तो फंसा दिया. सो क्या किया जाए, कैसे करें इसको. इसका मतलब हार्ट अटैक निकल गया. मेडिटेशन योगा के लिए एम वाई लिखा. एम लिखते से एम का मतलब क्या होगा, मेडिटेशन. हाँ स्पेसिफाई करोगे इवेंट क्या क्या है. और एक और चीज क्या है, तीसरा चीज क्या होगा बोलो. प्रिस्क्रिप्शन में तीसरा नहीं, पी नहीं लिख सकते. डी से डी लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पी से लिखेंगे ना तो पी पी थोड़ा अजीब सा लगेगा. डी लिख दो. डी मतलब क्या है, ड्रग लिया, दवाई वाला मतलब ड्रग्स अगेंस्ट हार्ट अटैक. हंसी देखो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक इज एक्चुअली गिवन कितना, 40% मतलब 0.4 दिया है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग हार्ट अटैक इज 0.6. प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक गिवन, तुमने मेडिटेशन योगा किया था, कितना हो जाएगा वो, 0.4 माइनस 30% ऑफ 0.4. 30% घटा देता है ना, समझे इसे. 30% रिड्यूस कर देता है तो 0.4 का चांस था प्रोबेबिलिटी मरने का, मतलब हार्ट अटैक आने का. उसको 0.4 से घटा दिया तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 माइनस 0.12 आएगा, विच इज 0.28 आई थिंक आएगा. तो 28% चांस हो जाएगा तुम्हारा अभी भी हार्ट अटैक आने का. प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक गिवन तुमने क्या किया, एक और चीज, वो दवाई ली थी दवाई, तो उसका क्या हो जाएगा 0.4 माइनस कितना परसेंट, 25%. 25% ऑफ 0.4 इसका मतलब हो जाएगा 0.3. सब कुछ सॉल्व करके 30% चांस है अभी भी तुमको हार्ट अटैक आ सकता है. समझे ना, समझे ना. हार्ट अटैक आने का चांस गिवन तुमने दवाई लिया, हार्ट अटैक आने का चांस गिवन तुमने मेडिटेशन या योगा किया था, वो दोनों वैल्यूज आ गई. अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो सुनो. एक इंसान है रैंडमली चोजन, उसने दोनों में से कोई एक मेथड को रैंडमली चूज किया. उसके बारे में भी कुछ बोल के रखा है ये लोग कि तुम मेडिटेशन करोगे कि तुम योगा करोगे, कि तुम ड्रग लोगे, इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है. मेडिटेशन या दवाई दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना बोला हुआ है, हाफ बोला हुआ है. अच्छी बात है. क्वेश्चन आगे बोलता है कि तुमने कोई दोनों में से कोई एक कोर्स किया, बट करने के बाद भी तुमको हार्ट अटैक आ गया, तो इसका मतलब ये है वी नो फॉर श्योर दैट द पर्सन हैज गॉट एन हार्ट अटैक. आपको बताना है किसने क्या किया था, मेडिटेशन किया था, मेडिटेशन योगा किया था भाई. अब बताओ मेरे को इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, हमेशा क्या सीखा था, मेडिटेशन एज कंडीशन भाई. वेरी गुड. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन है, ऊपर में वैल्यू डालेगा. एच गिवन है, कहां है एच गिवन है, 0.28 ऊपर डाल दिया इनटू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम. एम मींस मिनट हाफ. भाई नीचे वाला क्या डालेगा, हार्ट अटैक आने का चांस तो नहीं बाबू, 0.4 डालोगे क्या. एक्चुअली हम उसका वर्किंग दिखाएंगे पूरा. 0.28 इंटू हाफ टोटल प्रोबेबिलिटी डालेगा ना, प्लस क्या होगा दूसरा वाला बोलो तो 0.30 इंटू हाफ. ठीक है ना, ये होगा ना टोटल प्रोबेबिलिटी डालेगा नीचे. हाफ 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 हर तरफ से कट गया, क्या चलेगा 0.28 बाई 0.58, इसको काटा ऊपर नीचे 14/29. क्वेश्चन में बता दोगे कितना होगा, हल्का सा कम होगा इसका चांस. हाँ मतलब 48 पॉइंट कुछ है. कोविड वाला सब हम भी दिए जाते पेपर्स में. वो दिया हुआ है एक जनरल पेशेंट को लेकर, वो जो कुछ नहीं कर रहा है, दोनों में से कुछ नहीं किया, एक जनरल पेशेंट है. एक और सम करेंगे हम लोग. वो प्रॉब्लम था, अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स. क्या बोलते हैं, पिछले साल की वीडियो में था, हम करवाए. अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, 2 balls are drawn one by one without replacement. 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है शौर्य, एक निकाला देखा और फेंक दिया उसको बाहर, है ना. फिर सेकंड वाला निकाला देखा उसको फेंक दिया. विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर फाउंड टू बी बोथ वाइट, बोथ ब्लैक, एंड आर फाउंड टू बी बोथ ब्लैक. क्या सीन में एक बार बोलते हैं ध्यान से सुनना. 4 बॉल से एक बैग है, उसमें से 2 बॉल तुमने निकाले, दोनों पे दोनों ब्लैक निकले. ठीक है ना, दोनों पे दोनों ब्लैक निकले. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स, दैट ऑल बॉल्स आर ब्लैक. क्वेश्चन समझा क्या. जनरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम नोटिस करो एक बैग है तो बिना देखे से बॉल निकाले, दोनों ब्लैक निकले, तुम तो छोड़ दोगे बैग ऐसे कि यार इसमें सभी ब्लैक होगा लग रहा है. बट इसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सारा का सारा ब्लैक होगा, इसका चांस क्या है. समझे, दो निकाल के तुम ब्लैक देख के तो आधे लोग तो वही काम छोड़ देते हैं ना, आधी लोग तो वही छोड़ देंगे कि दो तो निकल गया यार, बाकी का तो भी ब्लैक ही होगा, छोड़िए ना. बट आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर ब्लैक. इसका प्रोबेबिलिटी 4 बॉल है टोटल, दो निकालेंगे, दोनों के दोनों फाउंड टू बी ब्लैक. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर ब्लैक, अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. यू विल फाइंड दिस सम इन योर स्कूल एग्जाम्स और मे बी बोर्ड्स आल्सो, आई वोंट बी सरप्राइज्ड. ये इतना इंपॉर्टेंट सम है.
बोलिए। ऑनलाइन कोई अप्रोच इसका? तीन केसेस लेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर। बोलिए प्लीज कनिष्ठ। हाँ सर, मेरे हिसाब से 3 केसेस रहना चाहिए। और जो मेन इवेंट होता है उसमें आएगा कि लेट ए बी द इवेंट दैट 2 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, और 3 इवेंट में आएगा 2 ब्लैक 2 नॉन ब्लैक 3 ब्लैक 1 नॉन ब्लैक, या फिर चारों ब्लैक। तो इवेंट तो बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है दो ब्लैक दो नॉन ब्लैक, और यहाँ पे E2 एक हो सकता है इवेंट जहाँ पे दो तीन तीन ब्लैक ना, तीन ब्लैक हाँ। वन नॉन ब्लैक। समझे क्या? E3 मत कॉपी करो अभी समझो पहले। तो ये तीन पॉसिबिलिटी में आपका बैक दिख सकता है ना, क्योंकि आपके बैक में दोनों तो ब्लैक है ही, तो बचा हुआ तो ब्लैक नहीं हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। या बचा हुआ एक ब्लैक नहीं हो सकता है, तीन ब्लैक हो गया, या फिर चारों का चारों ब्लैक है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। सो अभी का सीन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट केस या द सेकंड केस या द थर्ड केस। क्या बोलोगे, इसका प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा वन थर्ड के क्या? करेक्ट हाँ सर। इज राइट, तीनों के तीनों इक्वल टू वन थर्ड। कारण क्या रहेगा? जैसे कोई तुम्हारा चाचा का लड़का तो लगता नहीं इसके अंदर कि तुम किसी को ज्यादा फेवर करोगे। क्या किसको फेवर करेंगे हम? तो तीनों मेरे लिए तो तीनों ही पॉसिबल है, क्योंकि हम तो दो ही बॉल निकाले हैं अभी। तो दोनों ब्लैक निकले, ये तो हमने तीनों में कंसीडर किया ही है। और मेरा कौन फेवरेबल है यहाँ पे कि हम जानबूझ के ज्यादा लास्ट वाले को ज्यादा प्रोबेबल कर दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, तो तीनों इक्वली प्रोबेबल है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। सही बात है ना, समझे ना इस बात को? चलो ये पहला बात खत्म हुआ। अब मेरे को जो पूछा जा रहा है वो जरा डिकोड करते हैं। पूछा ये जा रहा है कि तुमने दो बॉल निकाले, दोनों के दोनों ब्लैक पाए, आप बताओ मेरा ई थ्री से दो ई थ्री वाला केस वैलिड है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। ई थ्री की बोले कि ई थ्री का मतलब क्या है? चारों बॉल ब्लैक। तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री निकालो गिवन टू बॉल्स आर ब्लैक। आपको तो पता है ना, दो बॉल निकाले तो दोनों के दोनों ब्लैक निकल आए थे, तो आपको बोलना ई थ्री वैलिड है कि नहीं, बस बस। तो कैसे निकालेंगे इसको? इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, टू बी कंडीशन ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बी। नहीं अभी एक सेकंड, टू ब्लैक गिवन ई वन। अगर ई वन बैग में तुम बैठे हो, दो ब्लैक निकलने का चांस होगा टू सी टू बाई फोर सी टू। अगर तुम ई टू बैग में बैठे हो और तुमको दो ब्लैक निकालना है, उसका आंसर होना चाहिए थ्री सी टू बाई फोर सी टू। अगर तुम तीसरे बैग में बैठे हो और इसमें तुमको दो ब्लैक निकालने का बोला जा रहा है, इसका गारंटी मतलब होगा वन। तो चार में से दो तो ब्लैक ही होगा, और क्या होगा? राइट, इसे फाइन विद यू सो फार, सारा वैल्यू सही है। अच्छा एक और चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ब्लैक जो निकालना है, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बैठेगा? पहले तुम बैग का केस बताओ कौन सा केस वैलिड है, इनटू दो ब्लैक गिवन ई वन, प्लस फिर तुम सेकंड केस बताओ उसमें दो ब्लैक गिवन ई टू, फिर तुम थर्ड वाला केस बोलो उसमें भी आएगा दो ब्लैक गिवन ई थ्री। समझे ना ये स्टेप्स? सब वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। प्लीज डालो, प्लीज सॉल्व करो। द टफेस्ट सम इन द बुक आई वुड से इज दिस, एंड द अदर सम इज वो जो सच झूठ वाला प्रॉब्लम था ना, एक बार लड़का फोन पे बताता है 6 आया, तुम बताओ सच में 6 आया कि नहीं, वो वाला। व्हाई? बिकॉज़ बोथ ऑफ दीस क्वेश्चंस द प्रॉब्लम इज विद द इवेंट। आप इवेंट क्या लिखोगे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल्स का ही समझ दो ना, बहुत जरूरी समझ दो। प्लीज एक्सपेक्ट आइदर ऑफ दीस टू प्रॉब्लम्स इन योर स्कूल एग्जाम्स। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग अभी लिखोगे नहीं, इस बात को लिख के रखो, वैसा इंपॉर्टेंट है। भैया एक दिन पहले एग्जाम के वही रिवाइज करके जाना है, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। दिया सुन पा रही है क्या? दिया यू देयर? हाँ सर है। प्लीज लिख के रखो कॉपी में कि ये सब रिवाइज करके जाना है एग्जाम के एक दिन पहले। हाँ सर। लास्ट वाला सच झूठ वाला प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया था। कोविड वाला करवा दिया ना, लास्ट को ओटीपी करवा, टीबी का रिप्लेस कर दो तो कोविड से तो कोविड समझ जाएगा। ठीक है, बहुत आया समझ। वैल्यू डालो, आंसर निकालो कितना है। हम कर लेते हैं यहीं पे। तो वन थर्ड इंटू टू सी टू बाई फोर सी टू, आई थिंक वन थर्ड इंटू वन बाई नीचे आएगा वन थर्ड। इसी ऑफ करेगा क्या? बोले बोलो कुछ पूछ रहा है, फाइनल आंसर बोल रही है। कितना आंसर आया? कैलकुलेट कर लेना इंडिविजुअली। जैसे इसका वैल्यू मेरे हिसाब से आ रहा है वन बाई सिक्स आएगा, और इसका ये भी गड़बड़ी लग रहा है मेरे को, मैंने जो सर 3/5 आ रहा है। थ्री बाई फाइव। ये कितना आएगा इसका वैल्यू बताओ? थ्री सर बाई 1/6। सिक्स। बाबू पहला वन बाई सिक्स आया, सेकंड वाला जिसमें थ्री बॉल वाले का आंसर वन बाई टू नहीं आ रहा, हाँ हाँ। तो ये होगा वन इंटू वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री होगा। वन इंटू वन बाई थ्री बाई वन बाई थ्री कॉमन लेके वन बाई सिक्स हाफ और वन को ऐड करोगे, वन बाई थ्री से घटा, ऊपर में वन डिवाइड में नीचे सिक्स एलसीएम लेंगे, आएगा वन प्लस थ्री प्लस सिक्स, तो सिक्स बाई टेन आ रहा है। सिक्स बाई टेन विच इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव। ठीक है, बेस से प्रैक्टिस करना सब बढ़िया से, बहुत बढ़िया बढ़िया सब मिलेंगे बेस से। ये वाला स्क्रीन हम दे देते हैं, इसका ग्रुप पे चला जाएगा स्क्रीनशॉट, इसका ग्रुप पे चला जाएगा। कौन भेजेगा देखो तो, कनेक्ट इसको ग्रुप पे डाल देना। सर। हाँ सर। बोलिए ना। सर पिछले वाले क्वेश्चन का मेरा आंसर 12/19 आया। कौन सा सम तो पिछला? अभी जस्ट जो लकी। कैलकुलेशन एरर हुआ है आपसे कुछ? ठीक है कनेक्ट, ये दोनों सम भेज देना। ठीक है सर। थोड़ा पेज छोटा कर देते हैं, अभी आ जाएगा। जल्दी करना ना ट्राई, ये तीनों सम अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले, और अगले सम पे। अगला टॉपिक एक्चुअली इज रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है रैंडम वेरिएबल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रैंडम वेरिएबल? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर वी डूइंग ना, कोई भी इवेंट पहले तो रैंडम वेरिएबल एक्चुअली अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल ना इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम इवेंट्स टू रियल नंबर्स। क्या मतलब है? रैंडम वेरिएबल जब भी हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की इनपुट जो लेगा वो इवेंट्स लेगा इनपुट में, और आंसर जो देता है ना वो रियल नंबर का आंसर देता है। और क्या मतलब इसका मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा? अच्छा, ये देख के समझ से नहीं आएगा। अच्छा एक बार जरा बताओ मेरे को, लिख लो, ये लिख लो जो लिखा हुआ है, लिख लो एक बार। बट इसका एक्सप्लेनेशन ना एक एग्जांपल से देना पड़ेगा मेरे को। लिख लिया ना इसको तो मैंने से? चलिए एग्जांपल से। अब बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने, एक कॉइन को तीन बार टॉस किया है, आउटकम्स क्या क्या होंगे सैंपल स्पेस। एक कॉइन को तीन बार टॉस किया, आउटकम कितने होंगे? कितने होंगे टोटल? आठ होंगे। चलो कितने का क्या होगा? एच 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 और ट्रिपल एच, डब्ल्यू डी रेसलर भी वैसे। नेक्स्ट एच एच डी,
उसके बाद एच टी एच और एक एच टी टी। एच वाले खत्म कर लो ना पहले, एच वाले चारों खत्म हो। अब क्या करेंगे ना, चला के सुनो, सामने वाले एच को बस हम टी करते हुए लिख देंगे तो मेरा सारा आ जाएगा। टी एच एच, अगला टी एच टी, अगला सामने वाले को चेंज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, टी टी जैसे भी लिखो, बट कंफ्यूजन नहीं रहना, जैसे कि 8 के 8 मेरे आ गए, ठीक है। ये तो सैंपल स्पेस लिखना सभी को आता है, क्लास 10 का बच्चा भी लिख लेगा। और रैंडम वेरिएबल क्या चीज है? रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन कर रहा है, एक्स नाम के रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया। ये क्या देगा पता है? ये इवेंट्स लेगा इसके एस के, और ये रियल नंबर देगा। और डिफाइन कैसे कर रहे हैं सुनो, ये बोल रहा है नंबर ऑफ हेड्स। क्या करेगा, बस एक्स हमने डिफाइन किया है, एक्स डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स। अब जरा मेरे को बताना, अगर इस एक्स के अंदर में, इस फंक्शन के अंदर में हम एच 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 डालेंगे तो एक्चुअली इसका आंसर क्या आएगा? एक्स क्या करता है, सुनो ध्यान से, एक इवेंट को एक नंबर से कनेक्ट करता है। उस कनेक्टिंग रूल का नाम है नंबर ऑफ हेड्स। हमने डिफाइन किया है, कुछ भी डिफाइन कर सकता है, क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ मिलेगा। हमने उसको अभी इस क्वेश्चन के लिए किया नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर एक्स के अंदर हम एच 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 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 3। वन जैसे बोलो, 3 तो हेड या दिखने तेरे को। अच्छा, अगर हम एच एच टी इसमें डालेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 2। अगर हम इसमें डालेंगे एच टी एच तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। अगर हम इसमें डालेंगे टी एच एच तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। क्या बोलते हैं? अच्छा, वन आंसर लाने के लिए क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? एच टी टी या फिर टी टी एच या फिर टी एच टी डाल दो, हाँ एक ही बात है, ठीक है ना। दोनों जो भी डालोगे आंसर भी वन ही आएगा सभी केस में, राइट। और जीरो लाने के लिए क्या चाहिए भाई? टी 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 डाल दो, नंबर फिर जीरो हो गया। सब सीन क्या है ना, तुम्हारा जो तुमने जो काम किया वो ये, तुम इवेंट स्पेस में थे, इवेंट्स क्या थे तुम्हारे? 8 इवेंट मत लिख, सुनना पहले, एक्चुअली बहुत इजी है, सुना हुआ होगा ना, ये डेफिनेशन देख के फट जाएगा ये क्या लिख दिया सर, नया चीज कुछ लिख दिया, बट जैसे तुमको मीनिंग पता चला अब सामने कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या हुआ सीन, तुम इवेंट्स में थे ना कल तक, अब इवेंट से निकल के तुम बाहर आ गए न्यू वेरिएबल एक्स में। इस एक्स की वैल्यूज भी तुमको दिख रही है, एक्स की वैल्यूज क्या क्या? 0 1 2 3, 3 वैल्यूज है एक्स की, जो 4 वैल्यूज है जो ले सकता है। ये एक्स की वैल्यू कब लेगा, कौन से इवेंट के लिए लेगा? ये टीटीटी के लिए लेगा, ये लेगा एचएचएच के लिए, ये लेगा एचटीटी के लिए या टीएचटी के लिए या एच, सॉरी टीटीएच के लिए, है ना? क्या सही? तो ये कब लेगा? एचएचटी के लिए, एचटीएच के लिए या फिर टीएचएच के लिए, राइट। अच्छा, अब सुनना जरा, अब मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगा। मतलब तुमने एक 3 बार डाइस, 3 बार कॉइन फेंका, लॉस किया, और तुम्हारा एक्स जीरो आ जाए। एक्स जीरो मतलब तीनों बार टेल आ जाए, बहुत बहुत ही कोडेड वर्ड में बोल रहे हैं, एक्स जीरो हो जाए। एक्स जीरो का मतलब है 3 बार टेल आ जाए, इसका आंसर क्या होगा? एक ही इवेंट तो दिख रहा है यहाँ पे, तो 1/8। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल एक्स, जो वैल्यूज लेगा। ये नंबर्स होंगे, ये नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपीट, ये नंबर्स प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नंबर है तुम्हारे फंक्शन, रियल नंबर है ये रूट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। हम बताते हैं ना, हम एक्स डिफाइन करेंगे अभी, हम कर लेते हैं एक्स डिफाइन। चलो दिव्या बोल रहा है एक और एक्स डिफाइन करके बताइए, तो हम फिर से लिखेंगे नहीं दिव्या, तुमको बहुत अच्छी टीचर से पहला पड़ा है, हम थोड़ा काटेंगे इसको। ये आ गया न्यू पेज में, सुनो ना, एक्स का वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं, एक न्यू वेरिएबल एक्स व्हिच इज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, नहीं बेहतर है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स हम डिफाइन कर रहे हैं। दिव्या जरा बताना मेरे को, जब हम इसमें एच 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 डालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, इसका आंसर क्या आएगा? 1, क्या आएगा? 2 - 1, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, इसका कितना आएगा? 1, इसका आंसर -1, इसका आंसर मार्क करना प्लीज, इसका आंसर 1, इसका आंसर -1, इसका आंसर -1, इसका आंसर -3, बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव भी, आपके सामने है, डेफिनेशन एक्स पे डिपेंड करेगा। अब जरा मेरे को बताओ इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? ये ना प्रोबेबिलिटी का ये जो क्वेश्चन है, जो नेगेटिव वाला चक्कर, ये ट्रू फॉल्स में एमसीक्यू में आता है, व्हिच वन कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। और नेगेटिव वाले को लोग एकदम बड़ा करके टिक कर देते हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रॉन्ग आंसर, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, रियल नंबर होना जरूरी है, ठीक है ना। आया हुआ एमसीक्यू में, नेगेटिव देख के लोग टिक कर देते हैं, आई तो हो ही सकता होगा क्या? अच्छा इधर देखो जरा, इसका वैल्यू 3 1 -1 -3, तो 3 कितनी बार आया? एक ही बार आया ना, इसका आंसर 1/8 हो गया। और 1 कितनी बार आया? 2 बार ना, 3 बार, 3/8 -1 3 बार, और दूसरा तीसरा क्या है? 1/8। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बनकर रेडी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनकर रेडी है। और बहुत से अलग अलग तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी डिफाइन कर दो, एक्स डिफाइन कर दो तो नंबर ऑफ हेड्स का स्क्वायर और डिवाइड माइनस नंबर ऑफ टेल्स का स्क्वायर, जाओ ठीक है बन गया। अब इसमें अलग अलग, इसका एक्स अलग अलग हो जाएगा ना, इसका नंबर अलग अलग निकल आएगा, इसका बस वो निकाल के लिख देंगे, उसका प्रोबेबिलिटी टेबल लिख देंगे, इवेंट लिखने कितनी बार आ रहा है इसके अंदर। एक एग्जांपल प्लीज कॉपी कर लो, ये वाला एग्जांपल, एक नंबर ऑफ हेड्स का एग्जांपल है, ये कॉपी कर। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हुआ है। लिख लिया होगा ये एग्जांपल सभी ने, है ना। रैंडम वेरिएबल का सम करते हैं, ये सम बहुत इजी दिया था। जनरली रैंडम वेरिएबल इज कमिंग, कमिंग फॉर 6 मार्क्स आल्सो, सीनियर 6, उसका तुम सम तो देखोगे ना अभी बनता हुआ, सम तो बनेगा ना अभी इसका, अच्छा अच्छा सम बनता है इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, दिस इज एक्स इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज गिवन, नीचे अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ए दिया हुआ है, राइट। आपको बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच रहना चाहिए इसका? ऑब्वियसली सबको प्लस करके बनाएगा। ये हर बार हुआ था, आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, ये इनको ऐड करके बन आएगा, बिकॉज़ क्यों 1 क्यों आएगा, इसका कारण बता सकते हो क्या? प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा, समझ गए तुम्हारी बात, बट 1 क्यों आ रहा है इस केस में? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, वेरी गुड। अगर x 1 है तुम्हारा, उसमें एक ही इवेंट क्वालीफाई करके जा रहा है, इस बात को समझो। आपका अगर 1 है, मतलब डिटरमिनिस्टिक चीज है ना यार, आपका रैंडम वेरिएबल ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, आपको इवेंट क्या है पता नहीं। आपको जो इवेंट हम दे रहे हैं, आप श्योर शॉट उसका एक आंसर मेरे को दे रहे हो, रैंडम वेरिएबल का एक आंसर दे रहे हो, तुम श्योर हो उसके बारे में, राइट।
उसका जो वैल्यू है वो सिंगल आंसर आ रहा है, तो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कलेक्शन है ये जो नंबर्स है 3 1 -1 या 3, तो समझा राघव क्या बोला जा रहा है? नहीं राघव ना ये स्टेप नहीं सुन रहा है, ध्यान से सुनना फिर से। जब जीरो लिया वैल्यूज ने, उसके अंदर जो इवेंट आया टीटीटी वो और किसी में भी है क्या? जो वन आया उसमें जो इवेंट्स की वैल्यूज है वो और किसी में भी है क्या? नहीं, वो सब अलग अलग हो गया है, इसीलिए एक्सक्लूसिव हो गया, आपस में कनेक्टेड नहीं है लोग। एग्जॉस्टिव क्यों? इनको छोड़ के और कोई वैल्यू नहीं है जो तुम्हारे सैंपल स्पेस का बचा रह गया होगा। पार्ट कार्ड वैल्यू तुमने लिख चुके हो है ना, इसीलिए इनका सम आना चाहिए, तो जोड़ के देखो आंसर बना। तो यही अप्रोच को यूज करते हुए हम लोग ये दो सम करके कहां गया? क्वेश्चन करो प्लीज। ए का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे इसके लिए? आप ए प्लस 4 है ये तो किया कर ना, कौन करेगा फिर? ए 4 है 3 है 7 है 8 है 10 है 6 है 9 है, इन सबको जोड़ के तो 1 आएगा। फिनिश कर पाया क्या? ऐड कितना आ रहा है? 7 14 15 23 33 48 आ रहा है मेरे तो। 48 ए इज इक्वल टू 1 आया, यहां से ए का वैल्यू 1 पे 48 आ रहा है। अच्छा अगला पार्ट तो बहुत बचा है। बोले रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज x लेस देन 3 होना चाहिए। अच्छा x 3 से छोटा कब कब है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या x क्या क्या हो जाए 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए या फिर 2 हो जाए। इक्वल टू मेंशन ये 3 नहीं ले रहा। 0 होने के लिए इसका वैल्यू a होगा, 1 होने के लिए 4 है और 2 होने के लिए 3 है। सब ऐड करके 8 आएगा व्हिच इज आल्सो 8 into 1/48। सो काटो के क्या लिखोगे 1/6। आपका आंसर आ गया पहले वाले का। सेकंड वाले का 4 से बड़ा वैल्यूज कब कब है? सो 4 से बड़ा इंक्लूडिंग 4 बोल रहा है, तो वो क्या होगा? 8 है 10 है 6 है और 9 है। 8 कितना आ रहा है? 35 है। अब यहाँ कुछ लोग बेवकूफी करते हैं, सब 48 टर्म्स में डाल के ना चालू क्या करते हैं लोग, बैठ के एक ही सम करेंगे लोग बोर्ड में, एक ही सम करेंगे। क्या करते हैं उसको काट भी देते हैं। अरे सुनो बात समझो, 48 था ना, इसको काट करके वैल्यू 1 बाई सब काट लिया, ठीक है? तो गंदा हो गया सारा वैल्यू, उस गंदे वैल्यू को बैठ के एलसीएम करके ऐड करता है। प्लीज टाइम वेस्ट मत। इट्स अ मैथमेटिकल नाइटमेयर, ऐसा काम मत करो प्लीज। इट्स अ नाइटमेयर राइट, सीबीएसई स्टूडेंट्स तो इट्स अ वेरी बिग नाइटमेयर। एक टर्म्स में रखो यार उसको, ये ऐड करो लास्ट वैल्यू डाल देना। लाइक 4 से बड़ा ये क्या होगा? 18 18 है 6 है 33 आ रहा है क्या? 35 18 18 प्लस 6 कितना होगा? 33 तो सही बोल रहा था। तो 33/48 ये कंफ्यूज कर दिया था बेटा। ऊपर नीचे काटेंगे 3 से 11/16। अच्छा अब बोले 0 से 5 होना चाहिए, तो क्या क्या वैल्यू ऐड होगा? 1 2 3 4 कर लोगे ना? तो इतना तो कर ही लोगे। ऑनलाइन इज इट फाइन? हाँ सर। गणेश पहले से आता था तुम लोग के लिए? नहीं नहीं। मजाक मत बनाओ, तो इसका अभी टफ होने वाला है सब। ये बोले ये सब सिखाने के लिए बिठा के रखे हैं। अभी टफ होगा इसके बाद देखना, ये सब के बाद में इसका हम एडवाइस करते हैं जनरली, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज। इन सब में एडवाइस करते हैं आपको टेबल बना लो अलग से, क्योंकि टेबल दिया हुआ नहीं है। मेरा सजेशन ये रहता है, बिकॉज लोग गलती करते हैं इसी वैल्यूज को सीधा ले लेते हैं, दैट इज इनकरेक्ट अप्रोच। एक्स का वैल्यू तो 0 होगा, तो वैल्यू कितना दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का? के 1 होगा तो कितना वैल्यू है? 2 के, और 2 दिया तो कितना वैल्यू होगा इसका? 3 के, और बाकी 0 अदरवाइज मत लो, सब मत लिखो। वो बोल रहे हैं कि आपकी वैल्यू नहीं है तुम्हारा, समझे ना? और की वैल्यू नहीं। चलो अब बताओ मेरे को, सब ऐड करके 6 के, सो के का वैल्यू कितना आ गया? 16। x लेस देन 2 x लेस देन इक्वल टू 2, ये तीन वैल्यूज निकाल निकाल दो, बताओ भाई। तीन वैल्यूज निकालना है इसमें तुमको। क्या नहीं, क्या x लेस देन 2 का? तो 3 क्या आएगा ना? 3 के 1/2 आएगा। सेकंड वाला लेस देन इक्वल टू का 1 होगा ना? वही होगा ना, लेस देन इक्वल टू 2 और क्या है? और कुछ उसमें पता नहीं 1/6 बोलता है, चलो क्या होगा थोड़ा सा भी। इसका आंसर 3 के होगा व्हिच इज इक्वल टू हाफ। हाफ होगा। ऑनलाइन हाफ होगा तो तुम भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही है तो Yes, sir. तभी ग्रेट। और ऋषिका गणेश इज फाइन? अनन्या Yes, sir. इजी लग रहा होगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा डिफिकल्ट होना स्टार्ट होगा। लास्ट वाला टू कार्ड, लास्ट वाला क्या होगा? क्या बोला गणेश? लास्ट वाला क्या होगा? नहीं समझा। सर लास्ट वाला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला। तो ये 3 के होगा ना आंसर इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आंसर। लेस देन ग्रेटर देन वाला। लास्ट वाला ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, हाँ। ठीक है अभी? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? ये दिखना है इसको बंद हो गया, हम लिखते हैं एक बार फिर से, देख रहा है तुम तो? इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 x इक्वल टू 2 हो जाएगा, व्हिच इज 3 के, व्हिच इज 3 into 1/6 व्हिच इज हाफ। ये आंसर है थर्ड पार्ट का। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, two cards are drawn simultaneously from a pack containing 52 cards. What is the probability distribution of the number of jacks? आपको बोला x का वैल्यू क्या है? x क्या दिया, डिफाइन किया गया? नंबर ऑफ जैक्स, जहाँ पे कितने कार्ड्स निकाले गए? बैग में से 2। तो अगर तुम बैग में से 2 कार्ड निकाल रहे हो तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? एक बार सोच के देखो, x का वैल्यू क्या है? x क्या है? नंबर ऑफ जैक है। तो अगर तुम 2 कार्ड निकाल रहे हो, 2 कार्ड तुम्हारे हाथ में है, उन 2 कार्ड्स में नंबर ऑफ जैक्स कितने हो सकता है? कहाँ से 4 कार्ड हो? 2 कार्ड तुम्हारे हाथ में है, क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? या तो तुम्हारे पास दोनों में से एक भी जैक नहीं है, या फिर एक जैक है, या फिर 2 जैक है। ये समझ में आना चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 3 होगा। अच्छा इसका मतलब क्या होगा जरा बताना। अगर 0 जैक का मतलब क्या हुआ? इवेंट इवेंट क्या हुआ कि आपका एक भी कार्ड जैक नहीं, 0 जैक्स, एंड हाउ मेनी आर अदर कार्ड? 48 में से 0 जैक्स एंड 2 अदर कार्ड्स, राइट? इसका क्या होगा? 1 जैक 1 अदर। इसका क्या होगा? बोथ जैक। इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे जरा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये मेरे को बता रहा है अर्पित। अर्पित बता दो जरा, 0 जैक्स 2 जैक होता है कितना जरा टोटल? 4। तो 0 जैक का मतलब क्या होगा? 4c0 इंटू 4c0 एक्टिंग है, बनी है वैसे वो, हम अच्छे से दिखा रहे हैं कि 4c0 का मतलब है 4 में से एक भी जैक नहीं लिया। और 48c कितना रहेगा बताओ तो? 2 भाई नीचे 52c2। सेकंड वाले में क्या रहेगा बताओ? 4c1 इंटू 48c1 बाई, अरे यस लगी तो यस बाई 52c2। नीचे आएगा बताओ इसका? 4c2 इंटू 48c0 बाई 52c। दैट्स इट। प्लीज कैलकुलेट दीस वैल्यूज, आपका आंसर आ जाएगा। 48c0 1 होता है, लिख के दिखा रहे हैं इसी प्रेजेंटेशन के लिए। 48 में से एक भी कार्ड तुमने नहीं लिया। तो कैलकुलेट करो प्लीज, चेक करो तो तीनों काट के बना रहेगा। अगर बन नहीं आ रहा तो कुछ गलत किया, बनाना चाहिए वैसे तो। इस टाइप के समझाते हैं आपके नंबर जैसे निकालेंगे। इसके बाद का स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है मीन निकालना, एवरेज। वो भी सिखा देंगे हमारी। बट ये पूरा का पूरा सेटअप करने का ना आपको मार्क्स मिल रहा है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का सम आता है ये। एमसीक्यू में से वो के निकालने वाला सम भी देगा। चलिए के निकालने वाला कौन सा बोल रहे हैं? सबको ऐड करके बनाएगा जो, ये फ्री का मार्क्स है। अगर तुम सही से सीख लो रैंडम वेरिएबल, ये फ्री का मार्क्स है। तो क्या आंसर है इसका पहले वाले का? वो सब नहीं बोले तो चलेगा।
पहला वाला का सर अगर x है, दूसरे का y, तीसरे का z है, तो x प्लस y प्लस z से वन होगा। चल बोलो ना, जरा वाली बोलो प्लीज। बाई 221 कितना ऊपर? अगला वाला फ्रैक्शन का बटन यहाँ पे, तो टेंशन लेता है। कैलकुलेटर में है, तो कैलकुलेटर में है बटन, तो आई सीबीएसई वालों के बारे में सोचो यार, उसके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, फोर फोर बैड एग्स आर मिक्स विद 10 गुड वंस, मतलब क्या होगा? आपके पास एक बैग है जिसमें 10 गुड है और 4 बैड है, ये मिक्स किए गए एक साथ कर देता हूं। अच्छा, ठंडा लग रहा था। अच्छा, फोर बैड एंड 10 गुड, एक बार प्लीज देखो प्लीज इसको। 3 एक्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट, व्हाट डज दैट मीन विदाउट रिप्लेसमेंट? तुमने एक निकाला फेंक दिया, दूसरा निकाला फेंक दिया, तीसरा निकाला फेंक दिया, आपको बताना है एक्स क्या है। एक्स है नंबर ऑफ बैड एक्स। आप जरा सोच के बताओ पहले, तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? कितने एक्स निकाले गए आंसर? कितने एक्स निकाले गए? 3 एक्स निकाले गए हैं, राइट। अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? जीरो एक्स, जीरो बैड एक्स हो सकता है, यू आर वेरी लकी, ऑल ऑफ देम वर गुड। मतलब इसका मतलब ये होगा जीरो बैड एक्स एंड 3 गुड एक्स, राइट, 3 गुड एक्स, राइट, यही इवेंट हुआ ना? समझे ना इस बात को सारे? अच्छा, ये पहला हुआ। अगला क्या होगा? एक एक का मतलब क्या होगा? वन बैड एंड टू गुड, ठीक है। और एक केस पॉसिबल है टू का, इसमें क्या होगा? टू बैड वन गुड। और एक पॉसिबल है थ्री का, थ्री के थ्री बैड निकला है। प्रोबेबिलिटी लिख पाओगे आप इवेंट का यहाँ से? लिख पाओगे ना? कॉम्बिनेशन फॉर्म में प्लीज कॉपी करें इसको बढ़िया, कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखो इसको। वैल्यूज क्या क्या डाले इसका भाई? आया आंसर्स ऑनलाइन? तन्वी, दिया, किसी का भी आंसर आया इसका? हाँ सर। 4C0 इंटू क्या लिखे होगे इसका? 10C3 बाई, 14C3। ठीक है, नीचे 14C3 सब क्या आएगा, ठीक है ना? और सब कुछ ऐड करके वन भी आएगा, बट 4C1 इंटू 10C2, इसका आएगा 4C2 इंटू 10C1, है ना? और लास्ट वाले का 4C3 जीरो, लिख लेना ऐसे करके, अच्छा रहता है। आंसर कितना कितना है सबका? कर लोगे करके तो, अच्छा ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक न्यू कंसेप्ट बताना था, ये वाला, ये देखो कॉम्बिनेशन फॉर्म में देख लो, वैल्यूज हम कैलकुलेट नहीं किए, तुम क्या कैलकुलेट किया? कैलकुलेटर में कर देते हैं, एक सेकंड दे दो हम ना, क्योंकि सीबीएसई वाले लोग आंसर लिख के रखेंगे, जब रिवीजन करोगे ना तो। यहाँ सवाल है तो कहाँ से बनाएगा? देखो प्लीज, ये आंसर लिख के रखो, आंसर प्लीज, आंसर लिख के रखो आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। It says four cards are drawn simultaneously from a pack of well shuffled 52 playing cards, and if x denotes the number of aces drawn, find the probability distribution of x. Find the probability distribution of x. कैसे किया जाए इसके अंदर बताइए? फोर कार्ड्स आर simultaneously drawn from a pack of 52 playing cards. x है, x क्या दिया हुआ है? denotes the number of aces. चार कार्ड में एस कितने हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? जीरो एस हो सकता है, या एक एस हो सकता है, या दो एस हो सकता है, या तीन, या चार। अच्छा, इवेंट क्या क्या हो सकता है इसके बताइए? एक इवेंट भी, एक इवेंट एक भी एस नहीं हो, मतलब जीरो एस फोर अदर्स, यहाँ पे होगा वन एस थ्री अदर्स। वो जाए कॉम्बिनेशन में लिख लोगे ना इसको भी, कुछ आप नहीं ना लिख लोगे, सब सब रिपीट सेम सब एकदम सेम प्रॉब्लम में कर लोगे। एक अगला सम पे चलते हैं। इसका ना मीन सिलेबस में हम लोग के सिलेबस में वेरिएंस नहीं है। सो मीन का फॉर्मूला एक बार सुनना प्लीज। क्या ना चक्कर मीन कैसे निकालते थे याद है बचपन में?
मीन था समेशन ऑफ एक्स इनटू एफ बाय समेशन ऑफ एफ या फिर टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी था, याद है ये फॉर्मूला था। अगर इसको ब्रेक डाउन करके ना ज्यादा नहीं, तीन वैल्यूज के लिख रहे हैं, मान लो एक एक्स है और एक फ्रीक्वेंसी है, इसका x1 वैल्यू f1 टाइम्स आता है, x2 वैल्यू f2 टाइम्स आता है, x3 वैल्यू f3 टाइम्स है, मान लो टोटल सम ऑफ वैल्यूज तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है n है, मान लो, ठीक है। सर बोलो प्लीज, यहाँ पे सॉरी में जाते हैं। इसका वैल्यू पहले वाला x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n होगा, सर राइट। अगर बुरा ना लगे तो हम एक काम करते हैं, इन सबके नीचे n को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं ना ये भी। क्या इस पीले टर्म को आप पहचानते हो? इस पीले तीन टर्म्स को पहचानते हो क्या? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 है, प्लस ये के साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 है, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 है ना, x3 होने का चांस यही तो होगा। अगर फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करेंगे तो सब प्रोबेबिलिटी निकल आएगा, राइट। हेंस द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज दिस। आप जो टेबल बनाना सीखे हो, x आप लिखते हो, यहाँ आप इवेंट्स लिखते हो उसके रिस्पेक्टिवली, फिर आप प्रोबेबिलिटी लिखते हो, राइट। आप एक न्यू कॉलम बना लेना, वो न्यू कॉलम में आपको करना ही है, जो वैल्यू ऑफ x था और जो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, इनको ऐड करो, जो आंसर आएगा वही मीन है। जो ऐड करके इस कॉलम को ऐड करके जो आंसर आएगा वही मीन है, क्योंकि क्या हुआ ना, लॉजिक समझ गए ना पीछे का, वो तो x इनटू उसका फ्रीक्वेंसी हो रहा है रिस्पेक्टिवली, तो मीन ही रहेगा। तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए, मीन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू, इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और जिसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ x इनटू p। x is a random variable का वैल्यू एंड p is the probability of that particular random variable, ठीक है ना। उसका वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या सम कर दोगे, दैट्स आंसर। प्लीज कॉपी दिस डाउन, इट इज नोन बाय अदर नेम्स लाइक एक्सपेक्टेशन इज अ गुड नेम, वेरी कॉमन नेम, मीन इज अ वेरी कॉमन नेम फॉर इट, तो प्लीज रिमेंबर एक्सपेक्टेशन इज अ वेरी कॉमन नेम फॉर इट। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मींस मीन, पहले वाले पेज में जो प्रूव कर रहे थे वो ना, तीन के लिख के दिखाया, तो n के लिए लिख सकते हो जिसमें चाहो, बात तो वही था। चलो अगला सम देखते हैं, ये वाला। इट सेज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन एज फॉलोज, x का वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है आपको अलग अलग वैल्यूज। सबसे पहले k निकालने के लिए बोला, यस k कैसे निकाले, चार किसको स्क्वायर करेगा, तो k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर एंड k, इन सबको जोड़ के बनाएगा। इसका मतलब हो गया 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या आप इसको सॉल्व करके k निकाल पाओगे? निकालो k निकालो। k का दो वैल्यूज आएगा, बट याद रखना k एक प्रोबेबिलिटी है, तो वो वैल्यू वैसी लेना जो मतलब प्रोबेबिलिटी के लायक बने। ऑल्सो इन सबको जोड़ के 1 भी आना चाहिए, तो थोड़ा बुद्धि लगा के प्लीज। अच्छा, इसका 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, 3k कॉमन लिए k प्लस 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिए k प्लस 1 फिर से आ गया, k प्लस 1 पूरे में से कॉमन लिए, अंदर 3k माइनस 1 आ रहा है, k का दो वैल्यूज आ रहा है माइनस 1 1 बाई 3, 1 बाई 3 बेटर आंसर होगा इसलिए। so k का वैल्यू क्या आ रहा है 1 बाई 3। आपको पूरा मीन निकालो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक काम करोगे 1 बाई 3 लेके ना, 1 बाई 3 लेके न्यू टेबल बना लो, आई प्रेफर दैट वे, फिर 4 पे आ रहा है सिस्टम, 3 का मार्क्स तो दे नहीं रहा है, तो थोड़ा सा लिख लो 0.5 का 1 बाई 3 हुआ, 1 का वैल्यू 1 में नहीं हुआ, 1.5 का वैल्यू 2 में नहीं हुआ, एंड एक और वैल्यू कौन सा 2, 2 का वैल्यू हुआ k मतलब 1 बाई 3। समझिए क्या रिलेशन, x into p का न्यू टेबल बना लिया, which is 0.5/3, अगला वाला 1 में नहीं, अगला वाला 3 में नहीं, अगला वाला 2/3, इन सबको ऐड कर देंगे सबकी, 9 एलसीएम हुआ, कितना आएगा बताओ? इसका एलसीएम हम नहीं लिया, ऊपर 1.5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है, सो आई बिलीव सबको ऐड करके आपका 11.5 which is 1 point क्या डेसिमल, अप्रोक्सीमेटली 20 by 18 छोड़ सकते हैं किसी बात। एक मिनट एडिशन वाला समझ करना है, कर लो प्लीज। सुनिए एक्सेप्शन है कैसे होगा, रैंडम वेरिएबल का और बेस वेरिएबल का कुछ और डिफिकल्ट सब वेंसडे लेंगे एक बार, वो है चैप्टर का मेन कांसेप्ट चाहिए था, कांसेप्ट इसके बियॉन्ड नहीं है, आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन जो अटकने नहीं चाहिए, जब करवा रहे तो उसी फ्लो में एक और कर लो, क्या दिक्कत है, वो खत्म हो जाता है, फिर रिवीजन में चल दो आपका। ये एक सम देखो जरा, क्या लिखा हुआ है देखो, तो पहला वैल्यू सी, 2c है, 2c 3c, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, और ये है 7c स्क्वायर प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, निकालना है, निकाल लोगे तो, है ना, करो प्लीज, वर्क इट आउट। क्वेश्चन क्या बैठा है इसका, 1 2 3 10 सी स्क्वायर है, 10c स्क्वायर प्लस 10c माइनस सी माइनस 1 इक्वल टू 0, 10c कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा c प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लेके c प्लस 1, c प्लस 1 पूरे में से बाहर, अंदर क्या आएगा 10c माइनस 1, c का दो वैल्यूज आ रहे हैं माइनस 1 1 बाई 10,
वन बाई टेन राइट आंसर है, मैंने नहीं सही आंसर है। सी का वैल्यू आ गया, बस बेटे कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगेन। करना वो ये समझ गया ना क्या करना है। तो इसको सी के टर्म्स में मल्टीप्लाई करो, बेटर रहेगा। तो सी के टर्म्स में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा एक्चुअली, इसका आंसर बताना। पी इंटू एक्स करके 0 आएगा इसका आंसर। तो सी इसका आंसर 4 सी। आगे बोलो तो एक बार 2 सी, ये 0, ये 4 सी, ये 9 सी होगा, ये 4 सी स्क्वायर, ये 10 सी स्क्वायर, और ये 22 सी स्क्वायर प्लस 6 इन सबको ऐड करना है मेरे को। कितना आ रहा है आंसर? ये कितना आ गया? 6 6 15 15 15 प्लस 6 21 सी प्लस 6 सी स्क्वायर, राइट। सी का वैल्यू कितना डालना था? 1 बाई 10 डालने से क्या आ रहा है? 21 बाई 10 प्लस 56 बाई 100 which is 266 by 100 which is 2.66। कैलकुलेशन स्लाइटली इजी हो जाता है अगर वेरिएबल नहीं रखो ना, इसको लास्ट में वैल्यू डालोगे तो कैलकुलेशन एक ही बार करना पड़ता है। उल्टा अच्छा रहेगा। चलो हो गया कॉपी, बताओ प्लीज। अच्छा किया, कॉपी किया क्या? तो कर ले जल्दी कर ले प्लीज। और बस किया था। अच्छा इसका टेबल बनाए प्लीज। इसका टेबल बनाना जरूरी है बिकॉज लोग इसी को इसी फॉर्मेट में ऐड कर देते हैं, वो गलती करते हैं। आप जैसे एक्स की जगह 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे और 5 6 और 7 प्लीज वैल्यूज बोलो मेरे को क्या क्या आएगा। 1 डालने पे क्या वैल्यू आ रहा है? ओके 2 डालने पे 3 है, 3 डालने पे 4 डालने पे 5, 5 डालने पे कितना आ रहा है? 10 10 6 डालने पे और ये 14 के, क्योंकि फंक्शन बदल गया ना। और 0 अदरवाइज के लिए हम 0 लिख नहीं हो गया वजह से। फंक्शन रेडी आपके पास 1 से लेकर 7 तक का नंबर देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेस रेडी है। सबका ऐड करके कितना आना चाहिए? के का वैल्यू टोटल ऐड करके वैल्यू बनाएगा, तो के का वैल्यू वहां से निकालना पड़ेगा। निकालिए मुझसे के निकालिए, एक्सपेक्टेशन निकालिए, दोनों वैल्यूज निकाल लें। ये 150 एक्सपेक्टेशन। हाँ फिर सिलेबस काट। नहीं रणवीर बुक तुम्हारे पास है क्या? आड़ी शर्मा है? दो प्लीज। रणवीर क्लास 12 का आड़ी तुम्हारे पास है क्या? तो मेरे पास आई थी वाला। मेरे को बाद में मैसेज कर देना, अगर है तो बता देना। अच्छा इधर देखो जरा, इसका एक्स इंटू पी निकालेंगे। सो 2 क्या आएगा, 6 क्या आएगा, 12 क्या आएगा, 20 क्या आएगा, 50 क्या आएगा, 72 क्या आएगा, और एक और क्या आएगा 98। इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है? के में 260 है ना, 260 बाई 50 5.2 जितना हो सके। एक बार ना एक क्या बोल रहा है? एक्स का एक्स दिया हुआ है आपको। द नंबर ऑफ कॉलेजेस, द नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर यू अप्लाई आफ्टर रिजल्ट्स। रिपोर्ट में आया हुआ समय। एक्स इज द नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर यू अप्लाई आफ्टर योर रिजल्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है टेबल का, वो कुछ ऐसा है। के एक्स इफ एक्स इज 0 और 1 इट इज इक्वल टू 2 के एक्स if x is equals to 2 it is equals to 5 नहीं, it is equals to k times of 5 minus x if x is equals to 3 or 4 and finally एक और है 0 if x is more than 4। ये चार अलग अलग केसेस है। आपको बोल रहा है क्या? फाइंड के, पहला पार्ट में बोला फाइंड के, सेकंड पार्ट में बोल रहा है
यू गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली वन कॉलेज। और थर्ड ये बोल रहे थे एट मोस्ट टू कॉलेजेस। 6 मार्क का समय है। और लास्ट पार्ट एक और है, एटलीस्ट टू कॉलेजेस। रैंडम वेरिएबल से अप्रोच करने की कोशिश करिए इसको प्लीज। ट्राई करिए रैंडम वेरिएबल से अप्रोच करने का। ओके नहीं बना क्या अलग से ये कितना आ रहा है? 0 1 2 3 4। इसके अंदर वैल्यूज क्या यूज करोगे? 0 का 0, के का ये हो जाएगा, के ये 4 के हो जाएगा, ये 2 के होगा, और ये के होगा। इन लोगों को सबको ऐड करके 1 8 के आ रहा है। 8 के का वैल्यू 1/8 आएगा। तो के का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट एग्जैक्टली वन कॉलेज में एडमिशन हो। एग्जैक्टली वन कॉलेज में एडमिशन कितना होगा इसका? तो वन कॉलेज में होने का चांस तो के ही हुआ ना, के हुआ। तो के मतलब 1/8 हो गया। एट मोस्ट टू कॉलेजेस, ज्यादा से ज्यादा दो कॉलेज में एडमिशन हो इसका। ज्यादा से ज्यादा दो कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब है कि तीनों के साथ ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 के, है ना। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो वो 0 1 2 तीनों ऐड होगा, इसका आंसर 5/8 है। नेक्स्ट बोल रहा है एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट टू कॉलेजेस। एटलीस्ट टू कॉलेजेस का मतलब है कम से कम दो कॉलेजेस। मतलब आपको x इक्वल टू 2 3 एंड 4 तीनों को ऐड करना पड़ेगा, व्हिच इन दिस केस 7 के, व्हिच इज 7/8। जीरो लिखो। अच्छा चलो, 6 मार्क का समय है। चलो पार्ट वाइज मिलेगा, आपके इसके अंदर 6 मार्क का समय। ये देखो यार सर, ये बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज है x1 x2 x3 x4 x5। नहीं, x4 तक है। चार वैल्यूज है इसकी रैंडम वेरिएबल की, x1 x2 x3 x4। आपको बोल रहा है 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x1 is 3 times the probability of x equals to x2 is probability of x equal to x3 is equal to 5 times the probability of x equal to x4. The question is demanding find the distribution of x. Find the probability distribution of x. मतलब टेबल बनाओ इसके लिए x and probability का। वेरी गुड, वेरी गुड, शी इज राइट। सो ये दिया हुआ था क्या 2 टाइम probability of x1 is equal to this. मैंने ऐसा सजेस्ट कि सर इस पूरे को के ले लीजिए। उस लॉजिक पे probability of x equal to x1 कितना हो जाएगा? k/2। और x2 होने का चांस k/3। और x3 होने का चांस k। और लास्ट वाले होने का चांस x4 होने का चांस क्या होगा? k/5। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो उसको यार प्रेजेंटेशन में ऐसा लिखो, x1 का वैल्यू k/2, x2 का वैल्यू k/3, x3 का वैल्यू कितना है आपका k, x4 का वैल्यू k/5। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? 1, है ना। k का वैल्यूज k निकालो यहाँ से। सर हाँ बोलिए प्लीज, अनन्या। सर पिछले क्वेश्चन में एटलीस्ट टू कॉलेजेस वाला कैसे निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन बोलो? वो जो फोर्थ पार्ट था ना एटलीस्ट टू कॉलेजेस वाला, वो कैसे निकालेंगे? एटलीस्ट टू कॉलेजेस का मतलब है दो कॉलेजेस या दो से ज्यादा कॉलेजेस होगा। दो कॉलेज, तीन कॉलेज, चार कॉलेज सबको ऐड करोगे आप। ठीक है सर। वही आंसर है। k का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? 35। और इस सब में वैल्यू डाल दोगे, है ना, तो आंसर आ जाएगा। चलो अगला समय ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर 6, मतलब अगर वो डाइस फेंक के उसको 6 आ जाए तो उसको 1 रुपया जीत गया। एंड लूजेस अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाइस थ्रो, ठीक है ना। बट द मैन डिसाइडेड टू थ्रो द डाइस 3 आइस। वो घर से सोच के गया 3 बार फेंकेगा मैक्सिमम, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। जैसे ही उसको 6 आएगा वो छोड़ के घर आ जाएगा, ठीक है। या फिर 3 बार खेलेगा, मतलब मैक्सिमम में। जो एक आदत खराब होता है ना, मतलब वो तो खेलता रहेगा, नहीं तो रात भर ही हारता रहेगा जीतता रहेगा जो भी। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूजेस। क्वेश्चन आई होप समझ में आया हो क्या लिखा हुआ है। इन अ गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर 6, 6 आया वो जीत गया 1 रुपया। एंड लूजेस अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर, कोई और नंबर आएगा तो वो हार जाएगा। जो बोला है क्वेश्चन को निकालना एक्सपेक्टेशन है लास्ट में, है ना। करेंगे ना। रैंडम वेरिएबल का समय ये भी। अच्छा क्या क्या हो सकता है पहले तो ये बताइए, जीतने का चांस है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? क्या प्लानिंग कैसे, घर से क्या सोचेगा? इवेंट जो उसके हो सकता है हाथ में, वो ये इवेंट्स में ये सब है हाथ में। पहला इवेंट ये पॉसिबल, पहली बारी फेंक के वो जीत गया और घर जाने में। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला कि जैसे ही उसको 6 आएगा वो घर चला जाएगा। तो एक बात तो ये हुआ कि उसने पहले पहले थ्रो में जीत गया, घर चला गया 1 रुपया जीत के। या फिर क्या हो सकता है, पहला लूज किया, अगले बार जीत गया तब घर जा रहा है। या फिर 2 बार लूज करके विन किया तब घर जा रहा है। या फिर 3 बार लूज कर गया तब भी तो घर ही जाएगा। और भी केस पॉसिबल नहीं है, राइट। ये सारा केसेस पॉसिबल है। ये लूज लूज विन में क्यों, या सॉरी लूज विन क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर वो लूज लूज कर रहा होगा तब वो और खेलेगा, जब तक वो 3 बार नहीं खेलेगा, है ना। अब बताओ मेरे को, फर्स्ट टाइम में अच्छा अगर वो विन कर जाए एक ही बार में तो कितना रुपया कमा लिया? इसका वैल्यू क्या होगा? 1 रुपया। इसमें इसका वैल्यू कितना होगा? 0 रुपया। क्यों? क्योंकि पहले -1 हार चुका था, 1 रुपया हारा और फिर 1 रुपया जीता, तो टोटल में 0 रुपया जीता। इसमें क्या होगा? -1 रुपया हार गया, इसमें क्या होगा? -3 रुपया होगा, सॉरी।
असल में क्या होता है ना, जो गेम खिलाने के लिए लोगों को और मोटिवेट करने के लिए जनरली ये करते हैं लोग, जो एक में आदत डालनी है, वो विनिंग प्रोबेबिलिटी को 100 कर देता है। विनिंग प्रोबेबिलिटी, विनिंग अमाउंट को 100 कर दिया। जब 100 रुपए कर देते हैं ना, तब आदमी को खेलने का 1 रुपए में मजा नहीं आएगा, कोई रिस्क लेगा नहीं। हारने का तो ज्यादा चांस है। 100 रुपए हो जाएगा ना, तो आदमी खेलने का मन करेगा। अब सोच के देखो ना यार, 100 रुपए, इसमें क्या होगा आपका, अगर 50 रुपए का लॉस भी है मान लो, 50 और लॉस मान लो एक बार के लिए, तो 50 रुपए फिर भी कमा के जा रहे हो तुम। इसमें तुम 0 रुपए हार रहे हो, इसमें तुम 3 बार मतलब 150 रुपए हार गए, ये एक वो केस, एक्सट्रीम केस है। समझे? इसमें जीतने का चांस ज्यादा रहेगा तुम्हारा, खेलने का मन करेगा तुमको, चलो देखते हैं, खेलते हैं। प्रोबेबिलिटी कम कर देता है, राइट, जीतने का प्रोबेबिलिटी कम कर देगा। हाँ मतलब इससे फायदा क्या रहेगा, उससे उससे एंट्री फी रख देगा कि खेलने के लिए तुमको इतना देना पड़ेगा। समझे ना? तो वो वैसा हो जाता है, जैसे लॉटरी लॉटरी वाला सिस्टम यही है पूरा। लॉटरी क्या है ना, 10 10 रुपए करके तुमसे कलेक्ट किया और बांटा तुम ही को है। क्या करते हैं, जैसे 10 10 रुपए की, इमेजिन करके देखो, 10 10 रुपए की वो टोटल में बेच दिया, 10 लाख टिकट्स, 10 10 रुपए की 10 लाख टिकट बेच दिया, टोटल में कितना का बेच दिया, 1 करोड़ बेच दिया, उसमें से 50 लाख रुपए पहले वो अपने पॉकेट पॉकेट में डाल लेगा, और बाकी 50 लाख रुपए के प्राइजेस अनाउंस करेगा। तो उसमें बोल देगा दोनों गाड़ी, एक कार है, फर्स्ट प्राइज वाले को कार मिलेगी, 30 लाख की गाड़ी दे देंगे जाओ, और सेकंड प्राइज वाले को हम लैपटॉप दे देंगे, 50 50 हजार के लैपटॉप ले लेगा, 20 25 लैपटॉप ले लेगा जाओ, मतलब जितने भी मतलब 50 लाख रुपए वो प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 50 लाख रुपए अपनी पॉकेट में डालेगा। तो तुम्ही से पैसे लिया 10 10 रुपए करके, तुम्हारे पैसे को वो एनालाइज करके खुद का पैसा पहले पॉकेट भरेगा, उसी से तुमको गाड़ी देगा। अब क्या है, 10 लाख लोग ले चुके हैं, तो गाड़ी तो एक ही है, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी टू विन द कार इज 1/10 लाख। 10 का लैपटॉप है तो 10/10 लाख। अच्छा 20 का मोबाइल दे देते जाओ, तो 20/10 लाख, कभी भी तो बहुत कम है, तुम्हारा जीतने का चांस बहुत कम है यार। तो चलो जुए में वापस आते हैं अपने सामने। तो विनिंग का चांस क्या था अपना, एक्स का रुपया क्या कर सकता है, 1 रुपया या 0 या -1 या -3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कब होगा, जब एक बार में वो विन कर जाए, वो डाइस फेंका, उसको क्या आ जाए, 6 आ जाए, इसका आने का चांस है 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पहली बार जब वो थ्रो किया तो उसको 6 ना आए, और सेकंड टाइम उसको 6 आ जाए। पहला थ्रो सेकंड थ्रो का इंडिपेंडेंट है या ना, क्यों इंडिपेंडेंट है, डाइस बोल ही देगा ना अगली बार की, प्लीज 6 बताना क्योंकि पहली बार नहीं आता, डाइस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कौन फेंक रहा है उससे फर्क पड़ता है। तो ये इसका आंसर 5/6 इंटू 1/6 which is 5/36, ये आ गया इसका। अच्छा नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू -1 का क्या होगा, -1 का मतलब क्या हुआ, 2 बार बेचारे का 6 नहीं आया, एक बार 6 आ गया, तो इसको भी इंटू कर दिए, तो 5/6 और एक बार 1/6 आएगा, which is 26/216। तो 3 बार लॉस का क्या होगा, मतलब 3 रुपये हार गया, which is 125 बाई 1 2 3 और एक आंसर ये 6 मार्क का क्वेश्चन ये। एक्सपेक्टेशन मांगा था, सॉरी, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होगा, ये क्या करना पड़ेगा बोलो तो, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो 1/6, सेकंड वाला 0, थर्ड वाला माइनस, और तीसरा वाला भी माइनस है, नहीं नहीं, 2 16 लेंगे, 36 -25 और 375, राइट, कितना है, 400, कितना होता है, कितना हारने का चांस है तुम्हारा, घर से निकलोगे तुम, 1 रुपया पॉइंट कुछ रुपया तुम हारोगे, ये हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। अगर यहीं पे 100 रुपये होता है, ये थोड़ा ज्यादा वैल्यू होता है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू 100 रुपये टाइप का, तो ये बड़ा नंबर हो जाता है ना, तो विनिंग चांस थोड़ा बढ़ जाता है, तो खेलने का मन करता है। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि अगर तुम 1 रुपया पॉकेट में लेके जाओगे, तो वो 1 रुपया इतना रुपया बन जाएगा आफ्टर फाइनल, ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब ये, जैसे एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे का मतलब ये नहीं कि बारिश होगी, माना जा रहा है कि हो सकती है वैसा। तो अगर आप जीतोगे तो जीत गए, अच्छी बात है, बट इन जनरल इफ यू रिपीट प्लेइंग द गेम ऑन एन एवरेज यू विल लूज दिस मच अमाउंट, इतना अमाउंट आप हारोगे, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट समझ है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, एक और दिन रैंडम वेरिएबल करना पड़ेगा, कुछ जनरल सम करवाने हैं आपको। वेंसडे को थोड़े और रैंडम वेरिएबल के सम्स करेंगे, टेबल रिलेटेड, कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बाय, वैसे